वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कॉल के आधार पे, जो आज मुझे अपने एक क्लाइंट का कॉल आया। आप भी मुझे कॉल कर सकते हो। अभी 2000 रुपये का कॉल है, पहले 1000 का था, अभी 2000 का कॉल है। 60 या 70 मिनट जो भी है उतने में आपकी बातें सुनूंगा और ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कर लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बस तुम्हारी कंडीशनिंग होती है माइंड की, वो थोड़ी सी मुझे रिवायर करनी पड़ती है। मेरे को पता है वो कैसे करना है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम लगे कॉल करो मुझे, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर इन जनरल भी ग्रोथ करने के लिए, लाइफ में कैसे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं वो सब के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। थोड़ा सा पैसा सही जगह पे खर्चा करना सीखो। पैसा खर्चा करने से याद आया, मैं ना एक स्क्रिप्ट बना रहा था, अभी मेरे को लग रहा था कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, पर मुझे याद आया ये इंपॉर्टेंट है। तो उनकी क्वेरी मेन जो थी क्या थी कि वो है डॉक्टर, उनका हॉस्पिटल है जिसमें वो 3 पार्टनर हैं शायद टोटल। उनका प्रॉब्लम ये था कि वो सबमिसिव नेचर के हैं। चाहे पास्ट में जब भी कैसे कुछ होता है कि पेरेंट्स वगैरह जो है ज़्यादा डांटते हैं, चिल्लाते हैं या मारते हैं या डराते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे का जो नेचर है वो सबमिसिव हो जाता है। वो कुछ भी करता है तो उसे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, उसे डर लगता है हर चीज़ में। तो ऐसा होता है जब आपके पास्ट में किसी तरह का ट्रॉमा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो आपके ऊपर हुई हो या आपने अपनी मम्मी के ऊपर होती हुई देखी हो या घर में कैसे भी, मतलब ये सारी चीज़ें इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने चीखो चिल्लाओ मत। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है भाई। भारतीय समाज में पिछली वाली जो मिलेनियल्स वाली जो जनरेशन है उनके लिए शायद ये नॉर्मल रहा होगा। आज के डेट में तुमने देखा होगा कि तुम्हारे बड़े बड़े होते होते एक रूल मिट गया कि टीचर जो है बच्चों को नहीं मार सकते। ऐसे ही मेरे को लगता है ये भविष्य में होने वाला है जल्दी कि बच्चों को आप नहीं मार सकती। ये पेरेंट्स के लिए भी लागू हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चा जो है ना बहुत ट्रॉमा के साथ बड़ा होता है। हमें ये बातें पता नहीं चलती, उसके दिमाग में ये नॉर्मल हो जाता है कि हम ज़ोर से चिल्ला के बातें करें तो ये नॉर्मल होता है। मेरे को तो बड़ा ये मंकी डांस जैसा लगता है। कभी कोई जो एक रियल मैन है, मतलब अडल्ट आदमी है, वो बच्चों की तरह चिल्ला रहा होता है, मतलब उसके अंदर कोई मैस्कुलिनिटी नहीं है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसे 10-15 रुपए वाली बात होती है, 50-100 रुपए वाली, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। ये होता है जब तुम एक चिल्लाने को नॉर्मल समझते हो। भाई चिल्लाना, सबसे पहले तुम जितने भी लोग देख रहे हो एक बात समझ लो, चिल्लाना, गुस्सा करना ये कोई नॉर्मल वो नहीं है। जब बहुत ज़्यादा कुछ होए तब चिल्लाओ बिल्लाओ, ये बिना फालतू के वो मत करो। मैं ये समझता हूँ कि ये सब भी तुम्हारा इसलिए होता है कि तुम्हारा पास्ट वैसा रिलेशन है, लेकिन इसी के लिए तो हम मेंटोर काम आते हैं ना। हम तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं कि भाई मैस्कुलिनिटी को कैसे तुम आगे बढ़ा सकते हो, और कैसे तुम जो पास्ट में जो तुम्हारे चीज़ें हुई जिसे तुम नॉर्मल समझ रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कभी ग्रो ही नहीं करेगी अगर तुम चिल्लाने को, गुस्सा आने को, डरने को, अंडर कॉन्फिडेंस को, सबको नॉर्मल मान के बैठे हो। नॉर्मल मत मानो। अगर तुम्हारे पास्ट में ऐसा रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी आज ऐसी पर्सनैलिटी है सबमिसिव नेचर की, तो उसको एग्रेसिव और रियल मैस्कुलिन बनाने का काम हमारा है। ये हमारा काम है। आप हमें कॉल करो, मैं करूँगा कुछ सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनके उसमें। तो इनका यही था कि भाई मेरा सबमिसिव नेचर है। तो मैंने उनको काफ़ी सारी सलाहें दी। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर, कुछ मोटी मोटी बेसिक बता देता हूँ। जैसे मैंने उनको बताया कि डार्क साइकोलॉजी एक तो सीखो ज़रूर। डार्क साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको रियल एग्रेसिव डेविल बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे संस्कृति में, हमारे धर्मों में, हमारे स्कूल में हमेशा डेविल को एक विलेन की तरह दिखाया गया है, जबकि रियल विलन है काइंडनेस। काइंडनेस से मैंने बहुत सारे, मेरे जो जितने भी क्लाइंट आते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, सबको मैंने काइंडनेस की वजह से तबाह होते हुए देखा है, ईविलनेस की वजह से नहीं। जो ईविल है ना, तो जो थोड़ा बहुत ईविल है वो तो भाई बड़ा अच्छे से नौका पार कर देते हैं। टीनेज वाली हो गई, एडल्ट वाली हो गई, बुढ़ापे वाली हो गई, जो थोड़ा सा भी कनिंग है ना भाई, वो अपने लिए सिक्योर कर लेता है हर चीज़। फाइनेंस हो गया, पैसा हो गया, कोई लड़की, पार्टनर, जो भी है। लेकिन जो दब्बू टाइप के, जो श्रवण टाइप के लोग होते हैं, श्रवण कुमार बनना है जिन्हें, जो काइंडनेस काइंडनेस एनजीओ एनजीओ में ज्वाइन हो जाएंगे, लोगों का भला कर देंगे, बच्चों को पढ़ा देंगे, यहाँ की सफाई कर देंगे, सोशल वर्कर, इस तरह की जो काइंड वाली जो इमेज बनाते हैं, उन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है भाई। उनका बेड़ा नहीं लगाता, वो दुख में रहते हैं, लगातार दुख में रहते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं, कोई उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और फिर भी उनको अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद नहीं आती, अच्छी नींद आती है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी डेविलनेस है, थोड़ी सी डार्क साइकोलॉजी, तुम जानते हो ना भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। ऐसे जब तुम्हारा एकदम एग्रेसिव नेचर होगा तो उस बंदे को अच्छी नींद आती है।
इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कई एस्पेक्ट होते हैं। कभी कभी तुम टू मच एग्रेसिव चले जाओगे, तब तुम्हें सॉफ्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फेमिनिन एनर्जी की। लेकिन अगर पर ज़्यादातर क्या होता है कि बचपन से ही तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी, जो सॉफ्ट एनर्जी है, उसको नर्चर किया जाता है। जिससे होता क्या है कि दुनिया तो डेविल है एक्चुअली। जब काटना होगा तो लोग धोखा दे देंगे, भाई तुम्हें गला काट देंगे तुम्हारा, सच में याद रखना। तो होता क्या है कि रिलीजन, तुम्हारी जो जॉब है, या तुम्हारा स्कूल जो है, या तुम्हारे आसपास के जो है, सब लोग तुम्हें सबमिसिव बनाने को जाते हैं, तुम्हें काइंड बनाते हैं, तुम्हें सॉफ्ट बनाते हैं। हर एक चीज़, जैसे कि तुम्हें कई बार तुम्हारे माता पिता ने या रिश्तेदारों ने बोला होगा कि पैर छुओ। पैर छूना सरेंडर करने के एक्ट है, एक सरेंडर कर रहे हो तुम। जबकि ये लोग कैसे हैं, तुम पहले ये तो देख लो बहन, जो हर किसी के सामने गुटखा खा रहा है उसका भी सरेंडर कर दो। अबे उखाड़ा क्या है उसने, पेट तो उसका निकला हुआ है। जनरल के डिब्बे में सफ़र करके आया है गाँव से, उसके भी पैर छुलवा रहे हो। कुछ उखाड़ा नहीं है अभी लाइफ में, पैर छुओ। बस एज ज़्यादा है तो पैर छुओ। एज के कंसेप्ट पे सबमिसिव होना सिखा रहे हैं, तो बताओ वो क्या बनेगा? कभी वो एक्सीलेंस को समझ पाएगा क्या? वो बस ये देखेगा एज ज़्यादा है तो ये। आज तक देखो ना तुम मिलेनियल्स में, बहुत सारे आज तक ऐसे बच्चे हैं, या तुम में से भी कई सारे ऐसे होंगे जो, मतलब मैं कोई ज्ञान की बात करता हूँ इसमें, तो बोलते हैं अबे तेरी तो दाढ़ी भी सफ़ेद नहीं है। मतलब वो खुद ही ये मान के बैठ गए हैं कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसी को ही ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उसी को ज्ञान आ सकता है, मेरे जैसे को नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यंग हूँ अभी। यंग बच्चे को ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों ऐसा हो गया पता है क्यों? क्योंकि इनके इनसे जो पैर छुलवाए गए ना, वो बड़े लोगों के छुलवाए गए, एक्सीलेंस को नहीं। एक्सीलेंस को तो समझ ही नहीं पाते ना। अगर वो एक्सीलेंस को समझते या एक्सीलेंस को चेस करते, ना कि एज को, तो एक्सीलेंस को समझते, वो आज ये समझ जाते कि मेरी स्टार्टिंग लाइन क्या थी, मैं ज़ीरो से चला था और मैं यहाँ तक आ गया और मैं लगातार ग्रोथ कर रहा हूँ। वो आज तक मेरे उसको समझ ही नहीं पा रहे, वो मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं अबे चलना, तू तो बाप का पैसा खा रहा है। वो मतलब उनको उनको चाहिए, ज्ञान की बात कर रहा है तो कोई पहले दाढ़ी सफ़ेद होए, पहले फिर अंकल जैसा दिखे, तब उसको मानेंगे कि इसको तो ज्ञान हो सकता है। मेरे जैसे बंदे को ज्ञान नहीं हो सकता, इतने में क्या ऑब्जर्वेशन करेगा ना। तो ये होता है जब तुम बच्चे को सबमिसिव बनाते हो। ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये एज के सामने सबमिट कर रहे हैं, एज के सामने सबमिसिव हो रहे हैं। ये रियल एक्सीलेंस को नहीं देख रहे हैं। तो होता क्या है, मैं मुद्दे पे वापस आता हूँ कि तुम्हारी सॉफ्ट एनर्जी को नर्चर किया जाता है शुरुआत से। तुम्हें डंडे दिखाए जाते हैं स्कूल में, तुम्हारे मारा गया है। हमारे हमारे बचपन में तो पता नहीं, वो पेन ऐसे फंसा के, ऐसे यूँ पेन को फंसा के दबा देते थे, मतलब डराते थे। और अब तुम्हें देखने से लगेगा कि भाई ये क्या बात है कि मारेंगे ही बच्चों को तो वो करेंगे। अब तुम एक बात समझो, कितने सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना शुरुआत में, तुम देखते हो, जिनके अंदर बहुत अच्छी स्किल होती है, या अच्छी कला होती है, या खेलने का हुनर होता है, या वो होता है। अब उसको भी डरा डरा के दब्बू बना देते हैं। किसी की खेलने की पर्सनैलिटी हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है, उसको डरा डरा के दब्बू पर्सनैलिटी बना देते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास, तुम खुद भी हो सकते हो वो, कि मेरा ये मन था लेकिन मेरे को तो दबा दबा के मेरे को सबमिसिव बना दिया। पर बचपन से नहीं होता कोई भी सबमिसिव, बचपन से हर इंसान अपनी मर्जी का करता है। तुम देख लेना, बच्चे को जहाँ मन करता है वो उधर ही जाता है, चाहे वो तवा गरम भी है, उसे छू के उसे पता चलता है कि अच्छा ये गरम है, वो छुएगा, वो तो गलती करेगा ही करेगा। लेकिन माँ बाप क्या बोलते हैं, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ भी नहीं करने देते, डरा के रखते हैं कि बस पढ़ाई करो। सबमिसिव एनर्जी तुम्हारी, सबमिसिव, तुम्हें सबमिसिव करा रहे हैं वो शुरू से ही। और हर चीज़ में तुम्हें ये देखेगा। रिलीजन में तुम्हें देखो, बो डाउन करो, रीज़न मत पूछो, सवाल मत पूछो, बो डाउन करो। कोई बोल रहा है माथा रगड़ो, कोई बोला कुड्डा हो जाओ, कोई बोल रहा है हाथ जोड़ लो, कोई बोल रहा है ऐसे भीख मांगो। ये सबमिसिव एनर्जी है। ये तुम्हें अग्रेसिव नहीं बना रही कि भैया मैं खुद प्राप्त कर लूँगा, मैं ऐसे हाथ फैलाऊंगा क्यों भाई, मैं हाथ क्यों जोड़ूंगा, मैं झुकूंगा क्यों, हैं? ये सबमिसिव बना रहे हैं। फिर बोलेंगे कि ये तो अल्टीमेट पावर के सामने तुम सर झुका रहे हो। अरे भाई क्यों झुकाएंगे, वो देती क्या है? अल्टीमेट पावर भी दे क्या रही है? कुछ नहीं दे रहे, वो करना तो खुद ही को पड़ता है। तो क्यों सबमिसिव बने? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा, जितने भी लोग हैं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि सबमिसिव एनर्जी और एग्रेसिव एनर्जी दोनों को बैलेंस करना जरूरी होता है। जिसमें तुम्हें कभी कभी, जैसे तुम जितने भी देख रहे हो, तुम्हें तो एग्रेसिव की ही ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें बचपन से सॉफ्ट बनाया गया है। मोस्टली बता रहा हूँ, अगर तुम ज़्यादा एग्रेसिव हो तुम लोग, तो उसका एक अलग प्रोसीजर है। मेरे से कॉल करना, किसी भी तरह की तुम्हें प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करना। मैं काफ़ी एनर्जी पे मैंने स्टडी कर ली है, मैं समझ चुका हूँ ये सारी। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, है ना। पर वो ये कि दिमाग से अलर्ट होकर ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ बस। काफ़ी बोल देता हूँ मैं।
कभी कभी वो हो जाता है। बीच में बाहर से आवाज़ भी बहुत आ रही है, बच्चे आते हैं ना फैमिली वाले, पैं 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 पैं, जो खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है मतलब खेल सकते हैं, पर मेरे वीडियो में वो हो रही है ना तो अब ये चले जाएंगे सोने चले जाएंगे तो ठीक से बनेगी। तो सॉफ्ट एनर्जी को तुम्हारे नर्चर किया जाता है, तुम्हें बो डाउन कराया जाएगा, रिलीजन के सामने, टीचर के सामने बोलने नहीं दिया जाएगा, सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा। सवाल तुम अपने फादर के सामने नहीं पूछ सकते, बेइज्जती, ये तो मतलब बहुत ही गुनाह है। तुम सवाल नहीं पूछ सकते अपने माता पिता से भाई, ये गुनाह माना जाता है। जो तुम्हें बोल दिया गया वही मानो। सेम रिलीजन में भी है, रिलीजन पे सवाल नहीं उठा सकते आप। जो बोला गया ये नहीं करते, बाबा जी पे सवाल नहीं उठाते, पंडित जी मौलाना जी पे सवाल नहीं उठाते। गंदी बात, गंदी बात, ये गंदी बात बहुत लोगों ने सुनी है, और यही खुद गंदे होते हैं ऐसे पेरेंट जो गंदी बात, गंदी बात, रैशनैलिटी को यही मारते हैं पेरेंट जो होते हैं कि सवाल मत उठाओ, सवाल मत उठाओ, चुप रहे, तेरे को तो कुछ नहीं पता, तू ही ज़्यादा समझदार हो गया है, तू ही ज़्यादा पढ़ लिख गया है, तू अंग्रेज बन गया है, ऐसे ऐसे करके बातें उसे डाउन करते हैं, बार बार पंच डाउन करते हैं ऐसे करके बातें, जिससे कि उसकी वो उसे उसे तो सही लग रहा है कि वो सवाल सही कर रहा है, और वो कर भी रहा है। बच्चा सवाल नहीं करेगा तो भाई क्या करेगा, तुम जवाब दो ना, तुम्हारे बस की है तो, जवाब तो दे नहीं पाते तुम। माँ बाप, रिलीजन, इवन स्कूल में टीचर, भाई टीचर लोग बुरा मान जाते हैं। कितना तुम लोगों ने भी देखा होगा, जितने तुम वीडियो देख रहे हो, टीचर से तुम कोई सवाल पूछ लो तो बुरा मान जाता है टीचर। उसे पता है कि जो चैप्टर पढ़ के आया है बस उतना ही उसे याद है, बस आज उतना ही कराएगा वो, 1 घंटे की क्लास में, आधे घंटे की क्लास में। उससे ज़्यादा इधर उधर पूछोगे तो वो ऐसे उसको भी नहीं पता। मैं जो 35,000 तो उसकी सैलरी है, खुद नल्ला है वो, टीचर खुद नल्ले होते हैं यहाँ के, कुछ आता है नहीं उन्हें, तो क्या करेंगे। जिस भी इंसान, जो भी इंसान अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो चीखता चिल्लाता है, वो तुम्हें शट डाउन कराता है, चुप बैठ जाओ तुम। ये तुम्हारे माँ बाप भी करते हैं, तुमने देखा होगा, बाप कई बार जवाब नहीं होते बाप के पास, तो बाप क्या है, या तो बेल्ट उतार देगा, थप्पड़ मार देगा, या तो चुप करा देगा, या बोलेगा ज़्यादा वो मत बोले, डराएगा, आंख दिखाते हैं ऐसे आंख दिखाएगा मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये डराना जो है ना, या तुमने स्कूल में देखा होगा कि कई बार डराएगा नहीं तो वो बेइज्जती कर देता है बच्चों की बेइज्जती कर देता है। समझ रहे हो, बच्चों की बेइज्जती करना ये वही नेचर है। तो बच्चे क्या है फिर, सवाल भी नहीं पूछते, कई बार तुमने देखा होगा बच्चों की बेइज्जती, जो बंदा इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो बच्चों की बेइज्जती कर देते हैं वो, ताकि ये दोबारा ना पूछे, या फिर बाकी जो क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके सामने एग्जाम्पल सेट हो जाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप वो पढ़ लो, मेरे से ज़्यादा वो मत करो, मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं आया, मैं बस इतना ही पढ़ के आया हूँ, चुपचाप सुन लो तुम, बस जो क्वेश्चन लिखा है ना ब्लैक बोर्ड पे उसका जवाब लिखो, बस सवाल मत पूछो, एक्स्ट्रा मत पूछो, जो पढ़ाया है वो पढ़ लो, इसी में से आएगा। इस तरह के ये सबमिसिव बनाया जाता है तुम्हें, तुम्हारे रियल रैशनैलिटी को मारा जाता है, तुम्हारे एग्रेसिव एनर्जी है उसे पंच डाउन किया जाता है, और तुम्हें सॉफ्ट बनाया जाता है, और ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें लुल्ल बना के रखता है। और नेता और जो अमीर लोग हैं, ऊपर बैठे जो लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग, जो बड़े बड़े वो घराने के, वो तो चाहते हैं कि तुम क्लर्क बनो, तुम इससे ज़्यादा नहीं। सॉफ्ट एनर्जी वाला कभी भी अग्रेसिव, अब एग्रेसिव एनर्जी समझो क्या होती है। एग्रेसिव एनर्जी होती है वो फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है, फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है मतलब बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हैं वो ये नहीं चाहते कि तुम उनके कंपटीशन में बिजनेस स्टार्ट कर दो, वो तो ये चाहते हैं हम बनाएंगे बिजनेस, जो भी चाहिए तुम्हें हम बनाएंगे, बस तुम काम करो हमारे लिए, क्लर्क बने रहो, काम हम चलाएंगे। अगर तुमने गलती से कोई कंपनी बना भी ली तो वो खरीद लेंगे तुम्हारी कंपनी को, करके दिखाओ, तुम्हें बड़ा नहीं बनने देंगे कभी भी, देख लेना, रेयरली होगा ऐसा, कोई और कोई निकल जाएगा बिल्कुल जीरो से उठ के ऊपर, तुमको पहले ही पंच डाउन कर देंगे वो, सॉफ्ट रखेंगे तुम्हें हमेशा। इसीलिए तुम देख लेना, ऐसे घरों से जो जहाँ पे माता पिता चिल्लाते हैं या वो करते हैं, वो कभी भी बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाने ही नहीं देंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे, क्योंकि वो एक एग्रेसिव एक्टिविटी है। जिम में जाना या प्रोटीन शेक या अंडे या मीट खाना, ये सब एग्रेशन में आता है, ये तुम्हारी एग्रेसिव जो टी लेवल है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उसको बढ़ाता है। लेकिन एक बाप जो नल्ला है वो हमेशा इन चीज़ों को लो पे रखेगा और तुम्हें बस कार्ब्स वाला खाना खिलाएगा, ताकि तुम उससे ज़्यादा स्ट्रांग ना बन जाओ। प्रोटीन खाना कोई आसान बात नहीं होती। अभी अभी मैंने क्या खाया है, मैंने 4 अंडे खाए हैं और बॉयल्ड आलू, बॉयल्ड एग और खीरा काटा मैंने, उसके अंदर नमक और हल्का सा रेड चिली पाउडर वो स्प्रिंकल करके, बस वही खाया है मैंने, वो मेरा डिनर है। 4 अंडे, तुम समझ रहे हो, 3 बॉयल्ड एग, नहीं 4 अंडे, 3 पटेटो बॉयल्ड और 1 खीरा, ये मेरी डाइट थी। अभी एनर्जी फील होता है, ऐसे नींद नहीं आती। अभी तक मैंने चावल खाए होते, अभी तक नींद आ रही होती, मुझे पता है, पर कार्ब्स ज़रूरी है तो मैंने पटेटो ऐड करे उसकी जगह। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे केला करते हैं कुछ लोग। अब सोच रहा हूँ थोड़ा दही खाऊंगा अगर मन किया तो, वरना नहीं खाऊंगा। तुम मतलब तुम समझो अपने आप को
जब भी तुम एग्रेसिव बनने जाओगे तो तुम्हारा नल्ला बाप हमेशा तुम्हें डाउन करेगा कि जिम मत जा, प्रोटीन शेक मत ले, अंडे मत खा, चिकन मत खा, जिम में मत जा, बाहर खेलने मत जा। आउटडोर स्पोर्ट्स जो है जिसके अंदर हैवी तुम बॉडी तुम्हारी ग्रो होएगी, उससे तुम्हें रोकेगा। हो सकता है तुम्हें बाहर से कई कई माता पिता ऐसे बोलेंगे, जब उन्हें पता होगा ना कि तुम नहीं जाओगे तब तो वो बोलेंगे, लेकिन अगर तुम सच में करने लग गए तो तुम्हें रोकेंगे, बोलेंगे पढ़ाई करो। पढ़ाई करना इज अ सबमिसिव एक्टिविटी इन इंडिया। पढ़ाई करना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई है नहीं कुछ भी, बस वो नाटक है, वो टाइम वेस्टेज है, वो सॉफ्ट एनर्जी है, वो तुम्हें गुलाम बनाने वाली एक्टिविटी है। एग्रेसिव एक्टिविटी क्या है कि अगर तुमने मान लो सबके उस उधर चल के कोई मोमोज बेच दिया, कोई सैंडविच बना दिया, कोई पिज़्ज़ा बेच दिया और उससे पॉकेट मनी अर्न कर ली, तो ये होगी एक एग्रेसिव एक्टिविटी। ये गरीब लोग तो करेंगे, उनको तो पैसे के लिए वो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन अमीरों के बच्चे जब वो बोलेंगे ना कि हमें भाई कोई पैसा वैसा करो, नहीं नहीं पढ़ाई करो, इससे कुछ नहीं होता, डॉक्टर बनो, नीट की तैयारी करो, जेईई करो, और बनते उनमें से भी नहीं है, कई लोग नहीं बनते, कई को भेज देंगे जाओ कंपटीशन की तैयारी करो। सबमिसिव मतलब सबमिसिव बना के रखना है, कमज़ोर बना के रखना है, कुछ भी एग्रेसिव नहीं करने देना। तुम में से कितने सारे लोग होंगे, तुम्हारे कई सारे मन हुए होंगे पर तुम्हें करने नहीं देंगे। अब इनके दोबारा कॉल वाले पे बात आते हैं, तो इससे होता क्या है इनको कि इनको एंजाइटी होती है, नींद अच्छे से नहीं आती, ऐसे लोगों को, इनके साथ भी ऐसी था, नींद अच्छे से नहीं आती, अपने ऊपर फोकस नहीं होता, ना बोलने से डरते हैं किसी को। तो मैंने इनको यही सारी चीज़ें बताई कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, करो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। क्या करो कि डीएनडी पे रखो अपने फ़ोन को हमेशा, जब तक तुम्हें कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है तो तुमको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अननोन नंबर कभी भी मत उठाओ, अपने सारे नोन्स को बता दो कि जो नंबर मैंने सेव कर रखा है मैं सिर्फ उसी का फ़ोन उठाऊंगा, अननोन नंबर कभी उठाऊंगा ही नहीं। भाई मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं तो अब तो मैं काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से मैं डीएनडी पे ही रखता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, अभी भी कभी कभी डीएनडी पे भूल जाता हूँ, तो ऐसा होता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जियो से, एयरटेल से, पता नहीं किसे वो कंपनियों का नंबर कॉल आता है, या प्रमोशनल कराने वाली जो एजेंट कंपनियां होती हैं उनके आते हैं, और भाई वो मेरी नींद ख़राब कर देते हैं यार। और एक बार नींद टूटी फिर नींद नहीं आती, और जो उठे उसमें भी सर दर्द हो रहा होता है, पूरी नींद हुई नहीं। तो भाई मैं तो डीएनडी पे फ़ोन को रखता हूँ, तुमको भी डीएनडी पे फ़ोन रखना चाहिए। डरो मत, किसी का कॉल आया होगा, कुछ आएगा, इंपॉर्टेंट आया होगा, तो बाद में तुम कॉल कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे आँख, उससे याद आया खजूर खाऊंगा यार, मैं खजूर आए हैं मेरे आज, तो दिन में खाए थे मैंने थोड़े खजूर, मीठे की क्रेविंग भी शांत हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा था यार, फिर से निकल गया। डीएनडी पे अपने फ़ोन को एक्टिवेट रखो, किसी का फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना बोल दो सबको, कोई ज़रूरत नहीं है। डार्क साइकोलॉजी सीखो, मैस्कुलिनिटी सीखो, लोगों का बुरा करना सीखो। जब तुम बुरा करने जाओगे तभी तुम्हारा डिफेंस होगा। और सबसे बड़ी बात, लोग तुमसे कैसे बिहेव करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी बॉडी से डिफाइन होता है। बॉडी को एकदम तुमने लुल छोड़ दिया ना भाई, तुमको मैस्कुलिन देख ही नहीं सकते, वो एग्रेसिव, तुम लड़की जैसे दिखते हो। एक मर्द की बॉडी में तुम लड़की जैसे हो, अगर तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तुम कंधे शोल्डर है, तुम्हारी सॉफ्ट एनर्जी अपने आप आ जाएगी। और अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, अगर तुम्हारा टी लेवल हाई होगा, तुम्हारी वॉइस में वो चीज़ दिखाई देगी, तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, उठने का, खड़े होने का तरीका, हर चीज़, आंखों का मूवमेंट, हर चीज़, साइलेंस, तुम्हारे अंदर एक स्टोइसिज्म आ जाएगा, स्लो हो जाओगे तुम। और अगर तुम्हारे अंदर केओटिक एनर्जी रही, फीमेल एनर्जी, सबमिसिव एनर्जी, सॉफ्ट एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी रही, तो तुम्हारी बॉडी हिलेगी डुलेगी। तुमने देखोगे कि एक मैस्कुलिन मैन सीधा खड़ा रहता है, फर्म, फोकस उसका ये दिमाग चालू होता है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या काम करना है मुझे, उस पर फोकस होता है। जो फेमिनिन एनर्जी है वो हिलती डुलती रहती है, वो आसपास किसी और को ढूंढती रहती है, फेमिनिन एनर्जी, जिसके संरक्षण में वो रह सके या पीछे छुप सके जिसके। और मैस्कुलिन एनर्जी ऐसे फट के बाहर आती है यूँ, और वो चीज़ बॉडी से बहुत डिफाइन होती है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सबसे मेजर फैक्टर तुम्हारा टी लेवल है, और वो मतलब बॉडी फिजिक एक ही बात है दोनों। अगर टी लेवल बढ़िया होगा तो बॉडी में अच्छा होगा, अनलेस कि तुम ड्रग वगैरह लेके या वो स्टेरॉइड वगैरह लेके तुमने बॉडी बनाई है। अगर नेचुरल बॉडी और बढ़िया बॉडी बनाई है तुमने मेहनत करके, तुम्हारा ये दो चीज़ जो है ना सबसे सुप्रीम है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करने वाली। भाई लुल मत छोड़ो। मैंने उनकी डीपी देखी, मुझे सही नहीं लगी भाई बॉडी, सही बता रहा हूँ, वो देख भी रहोगे आप, कमेंट मत करना, मेरे को बॉडी ठीक नहीं लगी आपकी। मतलब अभी बहुत काम करना बाकी है, आप मुझे दोबारा कॉल करना, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। इस पे हमारी ज़्यादा बात हो नहीं पाई, हमारी एनर्जी इस पे ही ज़्यादा बात हुई थी। तो बॉडी ठीक करो, बॉडी सबसे सुप्रीम फैक्टर है। तुम किसी को भाई, हर कोई तुम्हारे पास आना चाहेगा, तुम बॉडी तो स्ट्रांग बनाओ।
40 साल की उम्र में तुम्हारी ऐसी बॉडी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा भाई। तुम मेरे अगर क्लाइंट हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बढ़िया बनो भाई। मैंने खुद अपनी बॉडी को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। पुरानी वीडियो जाके देख लो, अभी 1 साल पहले की वीडियो जाके देख लो, हर चीज़ में दिखाई देगा तुम्हें। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे ये कम हो गया, जॉ लाइन आ गई, पता नहीं क्या, मेरे को तो ये सब नहीं वो करता। पर मैं फिट रहने पे ध्यान देता हूँ, मैं मील पे ध्यान देता हूँ, मैं नींद पे ध्यान देता हूँ, मैं खाना क्या खा रहा हूँ, मैं सो कितना रहा हूँ, कितना क्वालिटी सोया मैं। क्वालिटी सोना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का वैसे ही नींद उठ गई वो सो गए, वो नहीं। बढ़िया सोना है, मज़े से सोना है, दिन में भी सो, रात में भी सो, रिकवर करने दो बॉडी को। प्रोटीन लो अच्छा खासा, उबले अंडे खाओ, तब तुम्हारी बॉडी में जो वो होएगा ना, वो एक मैस्कुलिन सबसे पहले बॉडी से ही आता है, उसके बाद वॉइस, टी लेवल तुम्हारा, ये सारी चीज़ों को बैलेंस तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं कर रहे तो फिर तुम मेरे से एनरोल करो, मैं तुम्हारा डेली ट्रैक करके मैं करवाऊंगा तुम्हारा। मैंने खुद किया है अपना भाई। अबे कोई वो आ गया फिर से यार, ये पता नहीं रात में कहाँ से आ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। वो तितली सी जो होती है वो आ गई है। अब इसका फ्लैश चालू है तो पता नहीं इधर ही अट्रैक्ट होएगा मुझे लग रहा है। केओटिक एनर्जी होती है फीमेल एनर्जी, और जो रियल मैस्कुलिन एनर्जी है वो स्टोइक होती है, एकदम शांत, कितनी भी मुसीबत आ जाए थोड़ा शांत, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, इंजॉय करो, स्टोइक रहो। और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हैवी वेट उठाओ, पुल अप बार तो ज़रूर खरीदो, अपने उसमें लगा दो दरवाजे में। अमेज़ॉन पे जाओ, पुल अप बार लिखो, उसके ऊपर हैंग करो, फिर पुल अप करो, ये सीखो। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ इस चैनल की, पुल अप बार और डंबल्स, ये 2 चीज़ खरीद लो बस, काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। कभी कॉल कर रहे हो किसी से, फ़ोन पे बात कर रहे हो, मारते रहो बैंड, कॉल करते करते आधा काम हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा। बंदी से बात करते करते क्या कंबल के अंदर घुस के बात करते रहते हो, सिंपिंग करते रहते हो, मत करना। लड़की से बात मत करना, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी। लड़की से बात मत करना, लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। लड़की तुमसे बात करती रहेगी 2 घंटे 1 घंटे, उसको नहीं वो करना। तुमको मैस्कुलिन एनर्जी जागृत करनी है। अगर कल को 2 लड़के छेड़ेंगे या 4 लड़के जब छेड़ेंगे तो वो तो पीछे हो जाएगी। तुम्हारा काम है स्ट्रॉन्ग मैन बनना, वहाँ पे प्रोटेक्शन करना। उसके लिए अगर उसको भी चुप कराना है ना कि भाई चुप होके सो जा, मेरे को वर्कआउट करने जाना, तो वो भी करना पड़ेगा तुम्हें। पर इंडियन लोग है ही नहीं, दम ही नहीं है उनके अंदर। लड़की हाय बोल दे तो बहन चुप पूरे पिघल जाते हैं। ये तो इन्हें पता ही नहीं कि इनको क्या करना है। इनको अंडे बॉईल करके खाने, अभी नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बोलो जानू बोलो, हाँ मैं नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा, वो तो मैं, हाँ वो ऐसी, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं लग रहा है इन्हें। खाना खाना करना, वो वर्कआउट करना कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता। मैं देखता हूँ भाई, एकदम लुल्ल पड़े रहते हैं, हड्डी हो गए हैं, सूख के हड्डी हो गए हैं। मैं था भाई सूखी हड्डी। मैंने अपने आप के बहुत मसल गेन किया है पिछले 7-8 महीने में, काफ़ी। हालांकि इससे पहले मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे तो पैसा कम कर पाता था मैं, वो मेरी रिस्ट्रिक्शंस थी। मैं कुछ और चीज़ें इंप्रूव कर रहा था तब, विदेश घूम रहा था मैं, एंजॉय कर रहा था, क्यूरोसिटी बढ़ा रहा था मैं, मतलब क्यूरोसिटी को शांत कर रहा था, अलग चीज़ें सीख रहा था। पर जैसे ही पैसा आया, मैं स्थिर होकर सबसे पहले मैंने बॉडी पे ध्यान दिया, मैस्कुलिनिटी सीखी मैंने, डार्क साइकोलॉजी सीखी मैंने। इससे मेरी, मैं सच बता रहा हूँ, इससे इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना मेरी भाई। आप मुझे कॉल करो, मैं आपके प्रॉब्लम समझ के मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आप सीखोगे तो पूरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। इवन तुम ये चैनल जो देखते हो, तुम्हें खुद पता चलता होगा कितने सारे सॉल्यूशन तुम खुद ही बना लेते होगे अपने दिमाग में, क्योंकि मैं रिवायर करता हूँ तुम्हारे दिमाग को। मैं कोई ईजी पीजी सॉल्यूशन नहीं देता तुम्हें, मैं रिवायर कर देता हूँ तुम्हारे दिमाग को। तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और उससे ज़्यादा फिर वही चीज़ें मैं करता हूँ जो उनके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं भाई मेरे कंसल्टेशन के। मैं वैसे वो नहीं कर रहा कि मैं अपने ज़्यादा वो कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, मैं, मेरे को इसमें गलत भी नहीं लगता कुछ वैसे। पर मेरे को सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट, और मेरे को कमेंट में ही बताते हैं, कितने सारे लोग कमेंट में बताते हैं। लाइव सेशन जब मैं करता हूँ उसमें बताते हैं, किसी ने कॉम्बैट फाइटिंग शुरू कर दिया, किसी ने न्यूट्रिशन में इतना अच्छा करने लग गए, किसी ने ना बोलना सीख लिया, किसी ने घर में डंबल मंगा लिए, पासपोर्ट बनवा लिया, कोई ट्रैक पे निकल गया घूमने। कितने को तो मैं ही भेजता हूँ, ये सारे काम मैं ना कॉल पे करवाता हूँ। मतलब मेरा ये, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं उस उनको मैं कैसे देखता हूँ कि मेरा ये काम है कि मैं उनके ग्रोथ के जो वो सब हैं उन पे, उनको लीड करूँ मैं।
कि भाई ये करना है, अभी तुम्हें ये करना है, पिछले अगले 1 महीने में ये करना है। और भाई इतने पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं ना भाई, उनको नींद नहीं आती थी, लेथार्जिक पड़े रहते थे, अब एनर्जी बनी रहती है। सिर्फ ये फिजिकल और मेंटल इसकी बात नहीं कर रहा, करियर में भी कई लैडर चढ़ते हो आप जब ये बेसिक चीज़ें ठीक कर लेते हो। लोगों के बीच में रहने में डर लगता था, ना बोलना सीख गए। कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है। ना बोल नहीं पाते थे, अब डीएनडी पे रहता है उनका फ़ोन। डीएनडी पे एक्टिवेट रखो, जब तुम्हारा मन करे तब फ़ोन करो। अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत कम करो, अवेलेबिलिटी कम करो, प्रिडिक्टिबिलिटी कम करो। तुम्हारा प्रिडिक्शन ना कर पाए कोई भी, तुम्हारे बारे में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लोगों को पता नहीं होनी चाहिए, सब कुछ मत बताओ। इससे तुम कमज़ोर होते हो, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ बता देते हो, तुम सबको कमज़ोरियाँ बता देते हो। ये गलत है, ये तुम्हारे लिए बहुत गलत है। डिप्लोमेटिक रहो लोगों के साथ, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दो, उनको क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए। 20 बार कॉल करें तो बस एक बार उठाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाती है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाती है, तुम्हारे प्रति लोगों की तुम्हारी क्यूरोसिटी बढ़ाती है उसकी तुम्हारे प्रति। जब क्यूरोसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें एक रिस्पेक्ट देते हैं तुमसे सवालों के आंसर जानने के लिए। उसे भी होल्ड करो, जवाब मत दो, सारे सारे जवाब मत दो। अगर तुमने सारे जवाब दे दिए अपने, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, तुमने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तुम कैसे आते जाते हो, क्या खाते हो, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन थी, वो कौन था, कितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कुछ मत बताओ। क्यूरोसिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी कम करो अपने बारे में। एक वो बना के रखो, हवा, एक मिस्ट्री रखो अपने बारे में। मिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। मिस्ट्री किल तो तुम्हारी रिस्पेक्ट किल। ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ। सारी चीज़ें नहीं बतानी है, कुछ शेयर करना है तो नए लोग बनाओ, नए लोगों के साथ लिमिटेड बाउंड्री में तुम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे इनको अभी तक नहीं पता मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं नहीं बताता। समझ रहे हो, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। इसी के लिए ज़रूरी है कि अपने समाज से निकलो, नए समाज में जाओ, दूर जाओ। लिमिटेड, अगर लोगों को लिमिटेड पता रहेगा तब तक औकात में रहेंगे। ज़्यादा बता दोगे तो फिर तुम्हारी वो नहीं रहेगी, क्योंकि लिमिटेड पता रहता है तो वो अपने हिसाब से एस्टिमेशन करता है तुम्हारी औकात का, और वो हमेशा ज़्यादा होता है। अगर तुमने सब कुछ बता दिया तो फिर तो तुम्हें भी पता है तुम कितने पानी में हो, कितनी तुम्हारी औकात है। अगर तुम उस उतनी ही औकात के साथ सिर्फ चुप भी रह गए ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी औकात वो है, ज़्यादा एस्टिमेशन लगाएगा। चुप रहो, डिप्लोमेटिक रहो। पर इसका मतलब वो नहीं है कि इंट्रोवर्ट वाला चुप रहो, इंट्रोवर्ट वाला गलत है। जहाँ पे जवाब देना है वहाँ पे ढंग से जवाब देना है। समझ गए? ये चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आप मुझे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मुझे लगता है बड़ा हो गया वीडियो, और भी मैं कॉल के आधार पे जो वो हो सकता है तो मैं बताऊंगा। मेरा इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है शायद कॉल की, तो कॉल भी डालता था मैं पहले। पुराने वीडियोस देखोगे तो कॉल भी है मेरी रिकॉर्डेड, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करो, और ईमेल या इंस्टाग्राम मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कॉल बुक करो, जीवन में ग्रोथ करो, मेहनत करो भाई। ये सिर्फ रोते मत रहो। मैं मानता हूँ तुम्हारा पास्ट बेकार था, तुम्हारे जो भी है, लेकिन अब रोते नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है। समझ गए? आगे नहीं बढ़ोगे फिर रोते रहो, विक्टिम बने रहे हैं, अर्थात ये हुआ इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए नहीं। अरे चलना, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब निकलना है आगे। समझ गए? लात मारो, बैंड दो, सबके चप्पल मारो, आगे बढ़ो भाई।